वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि आपको दिस मंथ की ड्यू डेट्स स्टैच्यूरी की रिलेटेड जो भी ड्यू डेट्स हैं अक्टूबर 2020 की वो आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आपको कहीं कोई डेट्स मिस ना हो। तो जीएसटी ऑनलाइन में आपका फिर से स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर को जो ड्यू डेट्स है जीएसटी 3B की है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ थी लास्ट ईयर। तो उनके लिए जो 3B की डेट एक्सटेंड होकर 1 अक्टूबर 2020 आई थी, जो कि अब ड्यू डेट्स 1 अक्टूबर 2020 है फॉर कैटेगरी ए एंड बी बोथ के लिए। ओके, कैटेगरी स्टेट वाइज ऑलरेडी डिवाइड की हुई है गवर्नमेंट ने, जो आप ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब मैं आपके साथ दोबारा यहाँ पे नीचे शेयर करूँगा ताकि आप अपनी कैटेगरी चेक कर लीजिए कि किस कैटेगरी में आपका स्टेट आता है। जो डेट्स हैं उस हिसाब से आपकी ड्यू है। ओके, तो उसके बाद आपकी नेक्स्ट डेट्स ड्यू डेट आती है आपकी 7 अक्टूबर। इनकम टैक्स की डिपॉजिट ऑफ टीडीएस, इसमें कोई चेंज नहीं है। आपको जो आपने जो भी टैक्स डिडक्ट किया है, जिनका भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया है आपने, उनकी जो डिपॉजिट डेट है वो एवरी 7th होती है। तो इस मंथ भी एवरी 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर तक आपको कोई लेट फी नहीं लगेगी, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। उसके बाद आपके ऊपर जो भी आप डिपॉजिट करेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। सेम आपका डिपॉजिट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020 की भी ड्यू डेट्स है 7 अक्टूबर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो ड्यू डेट आती है जीएसटी 7 टीडीएस डिडक्टेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020 की जो ड्यू डेट्स है वो है आपकी 10 अक्टूबर 2020। ओके, सेम जीएसटी 8 टीडीएस कलेक्टेड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020 की जो ड्यू डेट्स है वो है आपकी 10 अक्टूबर। ओके, उसके बाद आपकी मंथली फाइलिंग ऑफ जीएसटी 1 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 की जो ड्यू डेट्स है, जिनकी टर्नओवर मोर दैन 1.5 करोड़ है, उसकी ड्यू डेट है 11 अक्टूबर 2020। ओके, उसके बाद फिर 13 अक्टूबर 2020 उनके लिए है जिनकी जीएसटी 6 है, उनके लिए ड्यू डेट्स है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर की 13 अक्टूबर। ओके, उसके बाद जो भी आपने टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करने हैं 194 IA IB एंड 194 AM की, उनकी जो ड्यू डेट्स है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020 की 15 अक्टूबर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टीसीएस जो डिपॉजिट क्वार्टरली स्टेटमेंट की जो ड्यू डेट्स आती है आपकी, उसकी ड्यू डेट है 15 अक्टूबर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है PFISI की, जिसमें कोई चेंज नहीं है, उसकी ड्यू डेट आपकी 15 एवरी नेक्स्ट मंथ ऑफ 15 है, तो सेम 15 अक्टूबर आपकी ड्यू डेट्स है। ओके, ESI पेमेंट की भी ड्यू डेट जो है आपकी 15 अक्टूबर है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका GST 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, तो उनकी जो ड्यू डेट्स है फॉर द मंथ ऑफ प्रीवियस के लिए, यानी कि आपकी सितंबर के लिए 20 अक्टूबर, जिसमें कि कोई रिलैक्सेशन नहीं है। इन डेट्स तक आपको कोई भी लेट फी चार्ज नहीं होगी या इंटरेस्ट कोई भी, अगर टैक्स डिपॉजिट है तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो ये ड्यू डेट्स का जरूर आप ध्यान रखिए। ओके, जो कि मैं आपके लिए एवरी मंथ स्टार्टिंग में बिगनिंग में लेके आता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो GST 3B फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तो उनकी जो ड्यू डेट्स है फॉर स्टेट A ग्रेड के 27 अक्टूबर और B ग्रेड की जो ड्यू डेट्स है 24 अक्टूबर है। इसमें भी कोई चेंज नहीं, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उसके बाद आपका है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ PF, जो आपकी मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, उसकी ड्यू डेट है 25 अक्टूबर है। ओके, डिपॉजिट ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194 IA IB और AM की जो ड्यू डेट है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर की 30 अक्टूबर अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ओके, उसके बाद जो TDS जो डिपॉजिट करते हैं, जो TDS क्वार्टरली स्टेटमेंट जो जाती है, उनकी सितंबर की जो एक्सटेंडेड डेट है वो आपकी है 31 मार्च 2023, उनकी ड्यू डेट है 31 अक्टूबर। ओके, वो जो कि उन्होंने 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दी है। ओके, उसके बाद आपका इनकम टैक्स का, जो कि ऑलरेडी आपको याद हो तो इनकम टैक्स की ऑलरेडी उन्होंने जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 की, पर जो आपकी जिनकी जो कि कॉर्पोरेट एसएससी है, उनकी डेट अभी तक उन्होंने कोई भी एक्सटेंड नहीं की, तो उनकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर ही है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ GST 1 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई टू सितंबर, उनकी जो ड्यू डेट है 31 अक्टूबर है। टर्नओवर जिनकी लास्ट टाइम 1.5 करोड़ लास्ट ईयर में।
ओके। उसके बाद आता है GST 9 जो कि ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई थी, और 9C9 है, उनकी जो ड्यू डेट है 31 अक्टूबर है। ओके। उसके बाद GST 4 जो कंपोजिट की है एंड उनकी एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट जो है फाइनेंशियल 19-20 की, उनकी भी 31 अक्टूबर है। ठीक है। और जो स्टेट कैटेगरी ए में आते हैं, आपको मैं दोबारा बताता हूँ कि कैटेगरी में छत्तीसगढ़, MP, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरला एक्सेट्रा है। और बी ग्रेड में जो आते हैं आपके हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, UP, अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा है। और दिल्ली भी आपका बी ग्रेड में ही आता है। ओके। और आपको अगर याद हो तो आपको मैंने 2 चीज़ें बता दी आपकी। एक तो GST 9 की जो डेट अभी एक्सटेंड हुई है 2-4 दिन पहले ही, 9/9 31 अक्टूबर। और एक ITR की इनकम टैक्स की भी जो डेट आपकी एक्सटेंड हुई है, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, ये है आपकी ट्विटर है CBSE का, जिसके अंदर कहा गया है कि आपकी 9/9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो ड्यू डेट्स है, और 30 सितंबर से 31 अक्टूबर कर दी गई है। ओके। सेम इनकम टैक्स का भी आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी ड्यू टू कोविड के कारण ITR सस्पेंड ईयर 19-20 की जो 30 सितंबर की जो ड्यू डेट थी वो कर दी उन्होंने 30 नवंबर अंडर सेक्शन 192A। ओके। तो ये सारी आपकी ड्यू डेट्स थी जो कि अभी जो ड्यू हो रही हैं आपकी डेट वाइज, वो आपके साथ मैंने शेयर की हैं। तो अभी आपको अगर कहीं की दिक्कत आ रही, कहीं भी कोई भी डिपॉजिट करने में या चालान फाइलिंग में या फिर आपका GST रिटर्न फाइलिंग में किसी भी रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉर्ट आउट दूंगा, सोल्यूशन दूंगा। ओके, थैंक यू। और साथ ही मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी काफ़ी अच्छी वीडियोस ला सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। ओके, थैंक यू।